जय हिंद मेरे बच्चों, चलिए देखते हैं इस प्रैक्टिस सीरीज को। हड़प नीति के अंतर्गत निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों का विलय किया गया था? ए है झांसी, नागपुर व ट्रावणकोर, और बी है झांसी, नागपुर व सतारा, और सी है झांसी, सतारा व मैसूर, और डी कहता है मैसूर, सतारा व भावनगर। तो मेरे बच्चों इसका सही जवाब क्या है ये आप लोगों को बताना है। पहले क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है वो बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, झांसी, नागपुर व सतारा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने अवध राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ए है लॉर्ड वेलेजली ने, बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, और सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, और डी कहता है लॉर्ड हार्डिंग ने। तो मेरे बच्चों इसका सही जवाब क्या है? यहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बी है वेंस्ली टॉट, और सी है वेरेनस्ट, और डी है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो भैया यहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? ए है लॉर्ड एलन बरो, बी है लॉर्ड ऑकलैंड, और सी है लॉर्ड हार्डिंग, और डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो मेरे बच्चों इसका सही जवाब है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन पहला बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था ए भारतीय रियासतों में विद्रोह को नियंत्रित करना, बी है ब्रिटिश सैन्य शक्ति को बढ़ाना, और सी है जमींदारों को नियंत्रित करना, और डी है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। तो भैया यहां पर आपका ऑप्शन डी सही है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड वेलेजली की सहायता संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? पहला ऑप्शन है हैदराबाद के निजाम, बी है अवध के नवाब, सी है कर्नाटक के नवाब, और डी है मराठा पेशवा। तो मेरे बच्चों इसका सही जवाब क्या है? यहां पर आपका ऑप्शन ए हैदराबाद के निजाम। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना? पहला ऑप्शन है झांसी, बी है संबलपुर, और डी है सतारा, और डी है नागपुर। तो भैया यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन सी अर्थात सतारा जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड कैनिंग, और सी है लॉर्ड मिंटो, और डी है लॉर्ड कर्जन। तो भैया यहां पर आपका लॉर्ड कैनिंग जो है यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है मेरे बच्चों? ये थे मेरे बच्चों आज के आपके 9 महत्वपूर्ण प्रश्न। जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां हुई थी? पहला ऑप्शन है मैसूर में, बी है कुर्ग में, और सी है श्रीरंगपट्टनम में, और डी है वांडीवास में। तो मेरे बच्चों यहां पर श्रीरंगपट्टनम जो है यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं क्या आगे भी प्रश्न है, हो सकता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी है 1793 का चार्टर एक्ट, और सी है 1873 का चार्टर एक्ट, और डी कहता है 1833 का चार्टर एक्ट। तो मेरे बच्चों यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है।